तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया में उतरते हैं जहां मौत अंत नहीं है, बल्कि एक नई, शायद ज्यादा भयानक शुरुआत है। ये कहानी है मोक्ष की, जहां कर्म का हिसाब कब्र के परे होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी, गूंजती हुई आवाज से, जो इस अनजाने, अजीब से लोक में हमारा स्वागत करती है। और सच कहूं तो ये एक ऐसा स्वागत है जो रोंगटे खड़े कर दे। जरा सोचिए, ये जगह किसी बुरे सपने जैसी है। चारों तरफ घना ठंडा धुआं और बीच में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़, जिसके नीचे ना जाने कितनी ही आत्माएं बैठी हैं। उनकी आंखों में सिवाय खालीपन के और कुछ भी नहीं है। और तभी इस धुंध में एक नई आत्मा आती है, क्षितिज। वो भी उतना ही हैरान और डरा हुआ है जितना कोई भी होगा। उसकी आंखों में बस यही सवाल है कि मैं कहाँ हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं। और वो रहस्यमयी आवाज उसे जवाब देने के बजाय उससे कहती है कि वो याद करे, अपने अतीत को याद करे, खास तौर पर अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को। और फिर यादें एक सैलाब की तरह उमड़ पड़ती हैं। वो बहुत खुश था, अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने जा रहा था। उसने उसे खिड़की के पास बैठे देखा, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। वो बस उसकी तरफ बढ़ा ही था कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने सब कुछ खत्म कर दिया। और तब जाके उसे ये भयानक सच्चाई समझ आती है, वो सच जिसे कोई भी कभी भी मानना नहीं चाहता, कि उसका जीवन, उसके सपने, उसकी मोहब्बत, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। क्षितिज का दिल बस एक ही दर्द से भरा है, अधूरेपन का दर्द। वो मोहब्बत जिसका इजहार वो कर नहीं पाया, और वो जिंदगी जिसे वो जी नहीं पाया। और शायद यही अधूरापन इन सभी आत्माओं को यहां बांधे रखता है। पर अपने ही दर्द में डूबने के बजाय क्षितिज को एक रास्ता नजर आता है। उसे समझ आता है कि यहां हर कोई अपने ही अधूरेपन में, अपने ही दर्द में कैद है। तो शायद अपनी कहानियों को बांटने से, एक दूसरे के दर्द को समझने से ही मुक्ति का दरवाजा खुलेगा। और यहीं पर कहानी में दो ऐसी आत्माएं सामने आती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं, पर उनका दर्द एक ही है। एक माँ सावित्री और एक बेटी गुड़िया। दोनों के दर्द की वजह एक ही है, अधूरा प्यार। देखिए, एक तरफ सावित्री है जिसने मां बनने की चाह में अपनी जान दे दी, पर अपने बच्चे को एक नजर देख भी नहीं पाई। और दूसरी तरफ गुड़िया, जो अपनी मां की गोद में ही मर गई, पर हमेशा उसके प्यार के लिए तरसती रही। क्षितिज इन दोनों कहानियों में एक गहरा कनेक्शन देखता है। एक मां है जो बच्चे के लिए तड़प रही है, और एक बच्ची है जो मां के लिए। उसने एक ऐसा विचार पेश किया जो शायद इन दोनों के अधूरेपन को पूरा कर सकता है। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, एक चमत्कार। सावित्री गुड़िया को अपनी बेटी मानकर गले लगा लेती है, और गुड़िया को वो मां मिल जाती है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। दो टूटी हुई आत्माएं एक दूसरे को पूरा कर देती हैं, और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। ये नज़ारा देखकर बाकी आत्माओं को भी हिम्मत मिलती है। एक एक करके सब अपने दिल का बोझ हल्का करने लगते हैं, अपनी अधूरी कहानियां सुनाते हैं, और उस बरगद के नीचे का वो निराशा भरा माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। पर एक आत्मा अब भी खामोश है। एक लड़की जो बस 14 कौड़ियां बार बार लगातार गिने जा रही है, अपने ही किसी गहरे अनकहे दर्द में कैद। तभी वहां एक और आत्मा आती है, नाम है धनंजय। वो अपनी बड़ी ही दर्दनाक कहानी सुनाता है कि कैसे उसे एक ऐसे जुर्म की सजा मिली जो उसने कभी किया ही नहीं था। वो खुद को एक मासूम पीड़ित के तौर पर पेश करता है, बताता है कि कैसे वो तो एक 14 साल की लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे ही कातिल समझ लिया गया और फांसी दे दी गई। और जैसे ही धनंजय अपनी बात खत्म करता है, वो आवाज, कौड़ियों की आवाज अचानक बंद हो जाती है। चारों तरफ एक भयंकर, चुभने वाला सन्नाटा छा जाता है। वो लड़की जो अब तक चुपचाप बैठी थी, अचानक खड़ी होती है। उसकी आंखों में सालों का दबा हुआ गुस्सा और दर्द है। वो धनंजय की तरफ उंगली उठाकर चीखती है, बस करो अपना ये पाखंड, मैं ही हूं वो। और इसी एक पल में कहानी का सबसे भयानक सच सबके सामने आ जाता है। धनंजय मासूम नहीं था, बल्कि वो हेतल का बलात्कारी और हत्यारा था। और धनंजय का झूठ सामने आते ही वहां मौजूद सभी आत्माएं उसे श्राप देती हैं। ये कोई बदला नहीं था, ये कर्म का न्याय था। एक ऐसा श्राप जो मौत से भी कहीं ज्यादा बदतर है।
उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक इस ब्रह्मांड का हर एक जीव मोक्ष नहीं पा लेता, और उसके भी 10,400 साल बाद तक उसे इंतजार करना होगा। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कर्म का चक्र हमेशा अपना रास्ता पूरा करता है। न्याय जरूर होता है, चाहे इस दुनिया में हो या किसी और दुनिया में, हर कर्म का फल मिलता ही है। तो आखिर मोक्ष है क्या? ये कहानी हमें इसकी असली परिभाषा समझाती है। मोक्ष सिर्फ मृत्यु नहीं है, बल्कि अपने अधूरेपन को पूरा करना और अपने कर्मों का हिसाब चुकाना है। सावित्री और गुड़िया ने एक दूसरे को पूरा करके मोक्ष पाया। हेतल को न्याय मिलने पर मोक्ष मिला, और क्षितिज, उसने दूसरों की मदद करके अपने अधूरेपन को एक नए मकसद में बदल दिया, और इसी से उसे भी मुक्ति मिली। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी अधूरी कहानियां या अधूरे काम हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं बांधे हुए हैं, और हमें अपनी असल शांति या कहें कि अपना मोक्ष पाने के लिए उन बंधनों को कैसे सुलझाना होगा।